नाज़रीन ग्रामी, वही हुआ जिसका सबको इंतजार था और ईरान के सुप्रीम लीडर के हवाले से बड़ी अहम खबर सामने आ गई जो आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें जो है वो क्लियर करना चाहता हूं कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके हवाले से अमेरिका और इसराइल बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि जब से उन्होंने सैयद अली खामनाई को शहीद किया है उसके बाद अमेरिका और इसराइल ये चाह रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी जबान से भी इजहार किया है कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर होगा उसमें मेरी मशावरत शामिल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अमेरिका और इसराइल चाहते हैं कि ईरान में जो नेक्स्ट सुप्रीम लीडर लगाया जाएगा या जिसको सिलेक्ट किया जाएगा वो अमरीकी बंदा होना चाहिए या अमरीका की उसमें मुदाखलत होनी चाहिए। जिस तरह अमरीका हमेशा से बाकी मुल्कों में रजीम चेंज करता आया है, हुकूमतें बनाने गिराने में अमरीका का वाज़ेह किरदार रहा है, तो अब ईरान में भी अमरीका की ख्वाहिश तो यही थी। लेकिन हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कम निकले। तो सदर ट्रंप का ये अरमान तो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ईरान ना तो कोई और मुल्क है जिस पर अमेरिका का असर रसूख चलता है, ना ईरान वो मुल्क है जिसमें अमेरिका जो है हुकूमतें गिरा सकता है या बना सकता है। तो ईरान तो शुरू से इनके सामने खड़ा है और उन्होंने कहा कि आखिरी दम तक हम लड़ते रहेंगे। तो अब ईरान ने फैसला कर लिया है सुप्रीम लीडर बनाने का, जिसमें ना अमेरिका की मर्जी शामिल है, ना ट्रंप की मर्जी शामिल है, ना नेतन्याहू की मर्जी शामिल है। इसमें जो एक पूरा सिस्टम है, मर्जियत का बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जिसके तहत सिलेक्शन होती है, उसी के तहत सिलेक्शन हुई है। और मैं आपको यहां पे ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि सैयद अली खामनाई के जो जानशी हैं वो उनके बेटे सैयद मुज्तबा अली खामनाई हैं, वो उनको बना दिया गया है। आइंदा से वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे, सैयद मुज्तबा अली खामनाई। इनके हवाले से पहले ट्रंप कह चुके हैं कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उनको खदशा है। ट्रंप कहते हैं कि हमें खदशा है कि ये जो सैयद अली खामनाई हैं ये सैयद अली खामनाई के नक्शे कदम पर चलते हुए इसी तरह रिटेलिएशन जो है वो करेंगे, इसी तरह जो है वो अटैक करेंगे अमेरिका और इसराइल की खुद मुख्तारी के ऊपर। अमेरिका और इसराइल की सालमियत के लिए सैयद मुज्तबा अली खामनाई वैसे ही खतरा हैं जैसे सैयद अली खामनाई थे। तो ये अब अमेरिका की तो समझ लें कि फटी पड़ी है इस फैसले के बाद, और अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि ये जो सुप्रीम लीडर अब ईरान ने फैसला कर लिया है ये तो रुकने का नाम नहीं लेगा, और ये अपने जो वालिद साहब हैं उनका बदला भी लेगा। और ईरानी अवाम के जो मासूम लोगों को मारा गया है और खासकर जो 180 बच्चियों को मारा गया प्राइमरी स्कूल की, उनका बदला तो सैयद अली मुज्तबा ने कहा है कि ये तो हर सूरत लिया जाएगा। अब जो है ईरान और जो अमेरिका की इस वक्त की जो सिचुएशन है नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि दोनों जानिब से इस वक्त जो है वो मिसाइल मारे जा रहे हैं, दोनों जानिब से नुकसान क्लेम करने के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन जो रात गुजरी है, जो पिछली रात ईरान ने इसराइल के तिल अबीब में बम गिराए हैं नाज़रीन, उसकी आज तक जो है वो तारीख में मिसाल नहीं मिलती जितने बड़े पैमाने पर ईरान ने नुकसान किया है। नो डाउट अमेरिका भी जवाबी वार कर रहा है, अमेरिका भी जो है नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन जो रात की ज़रबें थी खासकर खैबर शिकन मिसाइल की जो कि तिल अबीब में गिराए गए ईरान की जानिब से, उस हवाले से रिपोर्ट ये आ रही है कि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और मीडिया बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया गया इसराइल का। इसराइल के अंदर भी जो है वो इस वक्त हालात बड़े खराब हो गए हैं, खाना जंगी की सूरत हाल है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि क्यों बेगुनाह में मरवाया जा रहा है, किस सूरत में मरवाया जा रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ भी लोग निकले हुए हैं और बड़ी तादाद में तबाही है। कोई एक दो मीडिया वाले वहां पे गए हैं बड़ी मुश्किल से, जो उन्होंने फुटेजेस दिखाई हैं, जो वीडियोस दिखाई हैं, तो तिल अबीब का जो है वो मंजर इस वक्त ऐसा लग रहा है जो इन्होंने गजा का हाल किया था, तो आज ईरान ने गजा के मासूमों का बदला ले लिया है, जो तिल अबीब का इस वक्त जो है वहां के मनाजिर सामने आ रहे हैं। तो आप इस हवाले से क्या जो है राय रखते हैं कि ये कैसा फैसला है सुप्रीम लीडर के हवाले से, और जो तिल अबीब में ईरान ने तबाही मचाई है इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा नाज़रीन।